योग दर्शन की 37वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और पिछली कक्षा तक जो हमारी शनिवार की कक्षा थी उस कक्षा तक हमने 14 सूत्रों को पूरा कर लिया था। आज 15वां सूत्र चलेगा। इस 15वें सूत्र को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात जो हमने 13वें सूत्र में देखी थी कि हमको जब वृत्तियां रोकनी है तो उसका उपाय क्या है। तो उसके दो उपाय बताए थे, एक तो बताया था अभ्यास और दूसरा बताया था वैराग्य। अभ्यास को हमने विस्तार से देखा, अभ्यास होता क्या है, अभ्यास किस चीज के लिए किया जाता है और अभ्यास कैसे करना है ये भी देखा, और किस चीज का अभ्यास किया जाता है ये भी हमने समझा था। मतलब उस पर विस्तार से लंबी चर्चा हमारी हो गई है। अब एक अगला जो गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, ये भी वृत्तियों को रोकने का ही उपाय है, उसका नाम है वैराग्य। और वैराग्य अपने आप में एक ऐसा अनोखा विषय है, ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्या अवधारणाएं भी चलती हैं, लोगों के बीच में गलत फहमियां भी इसको लेकर के बहुत सारी हैं। आज इस वैराग्य को अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो सूत्र पर जाने से पहले एक छोटी सी चर्चा हम लोग आपस में कर लेते हैं। वैराग्य को लेके हमारे मन में कई बार गलत भाव आ जाते हैं, विशेषकर जो माता पिता हैं, बड़े हैं, अभिभावक लोग हैं, वो तो बड़ा डरते हैं वैराग्य को लेकर के। कैसे कि मान लीजिए उनके परिवार में कोई बालक है, कोई बालिका है, यदि उसका झुकाव वैराग्य की ओर होने लगे, अध्यात्म की ओर होने लगे, तो माता पिता को एक डर लगने लगता है कि यदि मेरे बच्चे को वैराग्य हो गया तो ये क्या कर देगा, घर छोड़ देगा घर छोड़ देगा, शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, हमारा क्या होगा जी बुढ़ापे में, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये एक चिंता रहती है और हम सब बड़े भयभीत रहते हैं कि वैराग्य ना हो जाए। कुछ लोगों को तो अपना ही डर लगता है कि यदि हमको ही वैराग्य हो गया तो फिर तो ये तो घर छोड़ना पड़ेगा अभी हमको मान लीजिए आज ही किसी को अचानक से वैराग्य हो जाए तो फिर क्या होता है कि अब तो घर छोड़ना ही पड़ेगा जी। अब क्या ही होगा, इतना कमाया, इतना बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, इतने ऐश्वर्य जुटाए, इतने संबंधी तैयार किए, इतने फॉलोअर्स बनाए या इतनी व्यवस्थाएं तैयार की, ये तो फिर छूट जाएंगी एक झटके में। इस वैराग्य को लेके व्यक्ति बड़ा बेचैन है, बड़ा डरता है वैराग्य ना आ जाए, क्योंकि वैराग्य को लेके जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियां हैं, गलत धारणाएं बनी हुई हैं, वो इसी कारण से है क्योंकि हमने वैराग्य के नाम पे कुछ और देखा है समाज में। किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए, जंगल में निकल गए, पहाड़ों में पहुंच गए, आश्रमों में चले गए, गुरुकुलों में चले गए, और हम सोच लेते हैं कि जी उनको तो वैराग्य हो गया। और अब देखो जब से उन्हें वैराग्य हुआ है ना और वो यहाँ से गए हैं, तब से तो उनका जीवन ऐसे ही हो गया, बस खराब ही। और उनके घर वालों का जीवन तो और खराब हो गया। जब से उस व्यक्ति को वैराग्य हुआ, घर छोड़ के चला गया, अब उसके घर वालों की तो जिंदगी कैसी हो गई, तबाह हो गई, बेकार हो गई। बेचारे, ना उनको कोई देखभाल करने वाला है, ना कोई उनको पूछता है बुढ़ापे में क्या खाने पीने की जरूरतें हैं या क्या बाकी आवश्यकताएं हैं, कोई नहीं पूछता। तो इस वैराग्य को लेके बहुत सारी चिंताएं लोगों के मन में हैं। हमने और भी बहुत स्थानों पे देखा वैराग्य को, जैसे नई नई शादी हुई है, कुछ साल हो गए, 1 2 3 4 साल हो गए मान लीजिए, अब पति पत्नी की आपस में बनती नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा जो झेलना पड़ता है वो स्त्रियों को झेलना पड़ता है। पुरुष भी झेलते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं झेलते, उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यानी माँ और पत्नी के बीच में उनको एक सामंजस्य तालमेल बिठाने में बड़ी बाधा होती है, वो भी पिसते हैं, स्त्रियों को भी बहुत सहना होता है। जब वो संबंध नहीं निभ पा रहा है, निभा नहीं पा रहे हैं, अब ऐसे में आपस में तनाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं भयंकर। तो ये जो स्त्री है, जो अभी बहुत साल जिसको गृहस्थ में आए हुए नहीं हुए हैं, अब इसके मन में एक अजीब सी स्थिति हो जाती है गृहस्थ के प्रति, पति के प्रति, या जो सास ससुर हैं उनके प्रति, और सोचने लगती है अब मेरा मन यहाँ टिकता नहीं है, इस घर में मन करता नहीं कि मैं इन लोगों के बीच में रहूं। और उसको क्या लगने लगता है कि मुझे तो वैराग्य जैसा हो रहा है, अब ये घर में मैं रहूंगी नहीं, ये रहूंगा नहीं।
लड़कों के साथ भी होता है, कई सारे केस हैं ऐसे। बहुत स्थानों पे तो पुरुषों को भी देखा जाता है घर छोड़ने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं कि यार जिसके लिए शादी की वो ही नहीं समझ रही है तो फिर कौन समझेगा। और वो सोच लेता है कि मुझे तो वैराग्य हो रहा है और मैं घर छोड़ देता हूँ अब। और घर छोड़ भी देते हैं बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी उत्कंठाओं में, अधीरता में। और सोच लेते हैं कि वैराग्य हो गया। स्त्री पुरुष किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो जिन कारणों से हम घर छोड़ रहे हैं, क्या सच में उसके पीछे वैराग्य कारण है या नहीं है? हम देखेंगे उन स्थितियों को, अभी परखेंगे, जांचेंगे, लक्षणों के आधार पर देखेंगे। किसी और व्यक्ति को हो सकता है कहीं से कुछ, मान लीजिए जैसे किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में व्यक्ति मृत शरीर के साथ मान लीजिए शमशान में चला गया। शमशान में क्या होता है, वहां लाशें ही लाशें जल रही हैं, जहां देखता है लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये व्यक्ति वहां पहुंचा और जाके देखने लगा कि भाई जीवन में कुछ नहीं रखा, बहुत कम समय का ये जीवन है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां तात्कालिक रूप से एक वैराग्य जैसी भावना उत्पन्न होती है व्यक्ति के मन में। किसी के घर में मृत्यु हुई, वहां चले गए देखने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए। ऐसी स्थिति में मन में बहुत सारी बातें आती हैं। हर व्यक्ति वैराग्य की बात करता दिखता है, कहेगा कि भाई कुछ नहीं है इस जिंदगी में, कितना कमा लो कितना कुछ भी कर लो, रहना यही है। इससे तो बढ़िया है कि राम का नाम लो, परमात्मा का नाम लो और भाई भक्ति करो, कुछ धर्म के काम करो, तो फिर जीवन में कुछ आगे के लिए भी कुछ कमाओ, आगे परलोक के लिए। ऐसा कहता हुआ मिल जाएगा। और हमको लगता है कि ये व्यक्ति के भीतर देखो कैसी वैराग्य की भावना आ गई। उसको श्मशान वैराग्य कहा जाता है, श्मशान वैराग्य, जो तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए उत्पन्न हुआ है, आया है। बुरा नहीं होता, वो भी थोड़ा बहुत सहायक होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हमने इतने सारे उदाहरणों से जो देखा कि ये जो वैराग्य के नाम पे इतना कुछ चलता है, या वैराग्य को लेके जो लोगों के मन में चिंताएं हैं, एक डर है, और अपने परिवारजनों के लिए जो एक चिंता रहती है कि इसको वैराग्य ना हो जाए, वैराग्य हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। तो पहले हम इस वैराग्य को देख तो लेंगे है क्या। या एक छोटी सी कंडीशन और देखते हैं, अपना अपनी देख लें हम एक बार। हम कहाँ स्टैंड करते हैं वैराग्य के नाम पर, हमारे भीतर वैराग्य हुआ कितना है। फिर हम बाकी महापुरुषों के उदाहरण भी देखेंगे। जैसे कई बार कुछ महापुरुषों के उदाहरण देखे कहा जाता है कि क्या जी उन्हें वैराग्य हो गया था सच में जब उन्होंने घर छोड़ा था। तो वैराग्य होने पर घर छोड़ा या घर छोड़ने पर वैराग्य हुआ, इनको भी देखेंगे। किसके आधार पर, इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो यहाँ हम अब योग दर्शन के आधार पर समझने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी पकड़ में। तो मुख्य बात यह है कि हम सबसे पहले अपने भीतर का देखें, अपने आप को देखेंगे कि हमारे भीतर क्या सच में ये वैराग्य की स्थिति बन रही है, नहीं बन रही है। और यदि बन रही है तो उसमें चिंता की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वृत्तियों का निरोध करना है, योग की ओर जाना है, तो ये वैराग्य तो अनिवार्य शर्त है। उपाय बताया था ना, और उस उपाय के लिए एक तो अभ्यास बताया था और एक ये वैराग्य बताया। तो जो लोग ये कह रहे हैं बहुत दिनों से, जब से कक्षा शुरू हुई, 36 कक्षाएं हमारी हुई, और कई लोगों की बेचैनी है, अधीरता है कि उपासना में मन नहीं लगता, वो उपलब्धियां नहीं हो पा रही, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो पा रहा है। तो सीधी सी बात है, या तो अभ्यास नहीं हो रहा है ठीक से, या जीवन में वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य तो आना अनिवार्य है। अब आना अनिवार्य है, उससे पहले इसको जानना अनिवार्य है। वैराग्य जब आएगा तब आएगा, वो एक अलग बात है, बाद की बात है। उसके लिए प्रयास करें ना करें वो भी बहुत बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वैराग्य को जान तो लें, वैराग्य होता क्या है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में इसको देखेंगे क्या है। लेकिन ऋषि के सिद्धांत पर टिके रहेंगे, ऋषि के सिद्धांत से इधर उधर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसा वो कह रहे हैं हम उसी के अनुसार समझने का प्रयत्न करते हैं। 15वां सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ है। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये सूत्र पढ़ा। तो यहाँ पर वैराग्य, ये वैराग्यम शब्द दिख रहा है आपको। वैराग्य किसको कहते हैं, तो वशीकरण को कहते हैं। वशीकरण, वशीकार हो जाना।
अब ये वशीकरण वो वाला वशीकरण नहीं है जो प्राय कहा जाता है कि जी इन्होंने तो काला जादू कर दिया, इन्होंने तो सम्मोहन कर लिया, वो वाला वशीकरण नहीं। वशीकरण का मतलब यहाँ नियंत्रण से है। और वो नियंत्रण कैसा, किस विषय में वो नियंत्रण है, तो देखिए वो बताया, एक तो दृष्ट विषयों के प्रति और एक आनुश्रविक, दो शब्द हैं, एक तो दृष्ट है और एक आनुश्रविक है। दृष्ट का मतलब होता है जिन चीजों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। देखने का मतलब केवल यहाँ आंखों से देखना नहीं है। दृष्ट का मतलब जो चीजें अनुभव की जाती हैं इस संसार में, भले ही हमने देखी हैं नहीं देखी वो एक अलग बात है, लेकिन इस संसार में वो हैं, उपस्थित हैं वो सारे विषय, वो दृष्ट के विषय, दृष्ट के भीतर आ जाएंगे। आनुश्रविक विषय वो हैं जो सुने जाते हैं, दिखने में नहीं आते सीधे सीधे, यहाँ पर इस संसार में दिखते नहीं है। अब उनके प्रति वितृष्णा हो जाना। वितृष्णा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तृष्णा शब्द को समझेंगे। एक शब्द होता है तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है कामना, इच्छा, अभिलाषा। तो वैसे तो हमारी सामान्य रूप से ये अभिलाषा होती है विषयों के प्रति, ये जिज्ञासा होती है, इच्छा खूब होती है। हम ये खाएंगे, हम वो पिएंगे जी, आज वहाँ घूमने चलेंगे, आज ये वाला परफ्यूम लेके आएंगे, वो वाला बहुत बढ़िया है, कपड़े ना इस ब्रांड के अच्छे नहीं मिलते, उस ब्रांड के बहुत अच्छे हैं, मेरी तो उसी की इच्छा है कि मैं तो वो करूँ, इस बार मैं अपनी शादी में ये करूंगी, या इस बार अपने बच्चे के जन्मदिन पर ये करेंगे। इच्छाएं बहुत हैं लोगों की, दृष्ट विषयों के प्रति और आनुश्रविक विषयों के प्रति। तो ये तो हो गई इच्छाएं, लेकिन उस इच्छा का ना होना उसको वितृष्णा कहते हैं। एक तो हो गया तृष्णा, एक हो गया वितृष्णा। तृष्णा का उल्टा होता है वितृष्णा, इच्छा रहित हो जाना। और वो भी कैसे, वशीकार पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक। ऐसा नहीं कि बस हुआ, कुछ समय के लिए हो गया था जी, इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन फिर विषय उपस्थित हुआ और व्यक्ति की इच्छाएं फिर जागृत हो गई, फिर खड़ी हो गई। और यहाँ पर एक शब्द है संज्ञा। संज्ञा शब्द का मतलब होता है सम्यक रूप से ज्ञान पूर्वक, यानी ज्ञान पूर्वक ये वैराग्य होता है, ऐसे ही नहीं होता। ये संज्ञा शब्द एक तो नाउन के लिए यूज होता है, नाउन होता है ना संज्ञा, नाउन भी ले सकते हैं यहाँ पर, कि इस प्रकार का जो वशीकरण होता है उसको, उस नाम को वैराग्य कहते हैं, उसका नाम वैराग्य है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन संज्ञा शब्द का एक मतलब होता है सम्यक रूप से ज्ञान होना, यानी ज्ञान पूर्वक होता है। ये वैसे ही नहीं होता कि बस किसी के जीवन में अचानक से वैराग्य हो जाएगा, अचानक से कभी वैराग्य नहीं होता, किसी घटना विशेष से कभी वैराग्य नहीं होते। इसके लिए तो पूरी तैयारियां होती हैं, पूरे प्रयत्न लगाए जाते हैं, ज्ञान पूर्वक ये चलता है। तो दो विषय हो गए, एक तो दृष्ट विषय हो गए और एक आनुश्रविक विषय हो गए। उनके प्रति जब वितृष्णा होने लगे तब उसको कहेंगे कि वैराग्य की स्थिति है। सामान्य रूप से तो इतनी सी परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी, लेकिन इतने से बात पूरी होती दिख नहीं रही, क्योंकि ऋषियों का काम ये होता है कि बड़ी बात को बहुत सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में ला देना। लेकिन एक दूसरे ऋषि ने हमारी सहायता कर दी, इस विषय को और खोल दिया, क्योंकि इतने से हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही पूरे विषय को। तो महर्षि व्यास जी ने इसको थोड़ा विस्तार दिया और बातें खोल दी पूरी। देखिए क्या खोला इन्होंने, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि एक भी बिंदु छूट गया ना इस वैराग्य की परिभाषा से, तो फिर हम भी उन लोगों की तरह गलत धारणाएं बना लेंगे वैराग्य के बारे में, और फिर वैराग्य का कुछ ना कुछ गलत ही कंसेप्ट हमारे दिमाग में बना रहेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, स्त्रियः अन्न पानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषयः। दृष्ट विषयों में किस किस को ले रहे हैं, स्त्री को लिया, स्त्री, अन्न, पान और ऐश्वर्य। कितने चीज लिख दी, एक तो स्त्री, एक दूसरा अन्न लिख दिया, तीसरा पान लिख दिया और चौथा लिख दिया ऐश्वर्य, चार चीजें लिखी। यदि स्त्री के प्रति हमारे मन में इच्छा है, कामना है, बहुत अधिक बार बार उसको प्राप्त करने की, उसके प्रति राग है, जुड़ाव है, लगाव है, तो वहां पर वैराग्य नहीं है, वहां पर हमारी स्थिति वैराग्य से एकदम उल्टी है। ये तो दृष्ट विषय हो गया। अब कोई कहेगा जी क्या केवल स्त्री ली जाएगी यहाँ पर, तो फिर जो स्त्रियां अब वैराग्य के लिए प्रयास कर रही हैं तो उनका क्या, तो उनके लिए पुरुष, यहाँ पुरुष शब्द लिखा नहीं है लेकिन तात्पर्य से पुरुष ले लेंगे, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियां। और समाज में प्राय यह देखने में आता है कि स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव, पाने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। और जब तक ये बनी रहती है तब तक हम मान के चलें,
मान के क्या चलें, अनिवार्य है कि वैराग्य नहीं है। आप एक एक लक्षण को बड़े ध्यान से देखेंगे। दृष्ट विषय चल रहा है, ये इतने को दृष्ट विषय बोलेंगे, जो अनुभव किए जाते हैं विषय। अगला एक बताया अन्न। स्त्री के अलावा क्या बताया, अन्न। अन्न का मतलब जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, खाने वाली चीजें हैं, उनके प्रति हमारी इच्छा होती है, बार बार हम प्राप्त करते हैं, सुख लेते हैं, बार बार फिर प्राप्त करते हैं, सुख लिया फिर प्राप्त किया, सुख लिया फिर प्राप्त करने की एक इच्छा, इच्छा बार बार इच्छा चलती रहती है वो। ये भी वैराग्य के विपरीत है। उसके प्रति वितृष्णा होनी चाहिए। देखिए वितृष्ण से लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके प्रति तृष्णा को समाप्त करना है। अब यहाँ भोज्य सामग्रियों के अलावा पान लिखा हुआ है। पान का मतलब जो पीने वाले पदार्थ हैं, खूब सारी चीजें होती हैं पीने वाली भी, आजकल तो बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं पीने वाले, तो उनके प्रति भी वितृष्णा हो जाए, पाने की इच्छा ना रहे उनमें, बार बार सुख लेकर के जो अविद्यापूर्वक व्यक्ति पाना चाहता है, वो इच्छा भी समाप्त हो गई है, तब कहेंगे कि हाँ वैराग्य की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति। आगे देखिए, आगे कहा ऐश्वर्य। इस ऐश्वर्य के भीतर तो फिर सारा समेट लिया, सारी चीजें ले आए। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य में सब कुछ आ जाएगा, जैसे हमारी संपत्ति, हमारा धन, बैंक बैलेंस, हमारे सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारी पूरी प्रसिद्धि है, हमारे शरीर की सुंदरता है, हमारा टैलेंट है, या हमारे भीतर और भी जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो भी दिखने में लगता है कि हाँ ये मेरी अपनी है, इस पर मेरा अपना नियंत्रण है, मेरा स्वामित्व है, वो सब ऐश्वर्य कहलाता है। जब उस ऐश्वर्य के प्रति भी वितृष्णा हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इच्छाएं ना रहें, तब वैराग्य आगे बढ़ता है धीरे धीरे। कितनी चीजें होंगी, चार हो गई, फिर से समझेंगे। स्त्रियों का पुरुषों के प्रति इच्छा न रह जाए, कामना न रह जाए, पाने की अब इच्छा नहीं करती जी, बार बार उससे सुख चाहिए नहीं, अब मुझे भीतर से आता ही नहीं है उसके प्रति। अन्न, बहुत प्रकार की जो खाने की वस्तुएं होती हैं, जैसे मैं उदाहरण से बात करता हूँ, जैसे कुछ लोग विशेष होते हैं, अब उनका एक होता है कि भाई मुझे तो ना, वो जो भैया हैं चाट वाले, जो उस चौराहे पर चाट का ठेला लगाते हैं ना, उनके जो गोलगप्पे हैं, क्या कहने, अद्भुत बनाते हैं, एकदम कमाल कर देते हैं, धुआं उठा देते हैं। और मैं तो जब भी जाता हूँ ना, या जब भी वहां से निकलती हूँ, मैं तो उनके गोलगप्पे जरूर खाता हूँ या खाती हूँ। ऐसा सबके साथ होता है। अब बार बार सुख लिया है, जितनी बार भी वहां जाके गोलगप्पे खाए हैं, चाट पकौड़े, या जो भी जिसका जैसा होता है खाने का इच्छा होती है, सुख लेते हैं। फिर जितनी बार वहां से निकलेंगे, ना भी निकलें, घर पे भी बैठे हुए हैं, तो भाई एक बार वहां चलेंगे और एक बार वहां से निकलेंगे तो खा के चलेंगे। या कोई आएगा तो कहेंगे, अच्छा आपने उनके गोलगप्पे खाए हैं कभी, या आपने कभी उनकी चाउमीन मोमोज खाए हैं कभी, अच्छा वहाँ की मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है, एक बार देखें, चल के खा के देखते हैं। तो ये जो बार बार सुख के लिए जो बार बार इच्छा हो रही है, ये वैराग्य से उल्टी बात है, एकदम विपरीत है। और इच्छा ही ना होना उस प्रकार से, ये वैराग्य की स्थिति है। बात आ रही है समझ में? अब अपने आप को देखते रहे टटोल करके एक एक चीज को। अब इसमें पान शब्द लिखा, पान में पीने की वस्तुएं, दूध पीने की बार बार इच्छा होती है, किसी और वस्तु की, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक, किसी को कोल्ड ड्रिंक, या कोई अन्य रसीले पदार्थ होते हैं, जूस है, शेक है, इत्यादि कुछ भी ले लीजिए, इसमें पीने वाली जो पेय वस्तुएं हैं, सबको होती है जी। उसकी तो बहुत बढ़िया लगती है, ये जो स्ट्रिंग जो आजकल एक कोका, मतलब वो ड्रिंक चलती है ना, वो उसको पीने की बड़ी इच्छा है व्यक्ति को। या शराब पीने वालों को शराब पीने की बड़ी तीव्र लत होती है, इच्छा होती है, सुख लेता है, बार बार पीता है। अपने लोगों की भी होती है, मतलब जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, शराब पीने की नहीं है, उनकी और चीजों की होती है पीने की इच्छा। तो वो इच्छा बार बार करती है, सुख लेते हैं, फिर इच्छा करते हैं, तो ये वैराग्य के विपरीत है। आगे देखेंगे। अभी केवल इतने से ना समझ ले कि फिर इच्छा करनी ही नहीं है जी खाने पीने की, क्या खाना पीना ही छोड़ दें, अभी वो अर्थ नहीं लेना यहाँ से। अभी जितनी बात चल रही है केवल उतनी बात पर देखेंगे, क्योंकि जब तक विषय पूरा नहीं हो जाएगा ना यहाँ तक, अंत तक, तो फिर हम कुछ गलत धारणा खुद बना लेंगे वैराग्य के प्रति। ऐश्वर्य बताए यहाँ पर जितने, अब कोई व्यक्ति पैसे इकट्ठे करता है, कमाता है, संपत्ति खरीदता है, घर बनाता है, विवाह भी करता है, संबंधी होते हैं इतने सारे, कलाओं को अर्जित करता है, बहुत सारे टैलेंट्स पर काम करता है, अपनी सुंदरता पर काम करता है, अच्छा शरीर बना के रखता है, ढेर सारी चीजें होती हैं उसके जीवन में, और चाहता है, और चाहता है मेरी खूब कीर्ति हो, यश हो, नाम हो दूर तक, और सुख लेता है उन सब चीजों में।
किसी ने कह दिया जी आपका तो शरीर बड़ा सुंदर है, बड़े स्मार्ट दिखते हो आप तो, अरे आप तो बड़े मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, व्यक्ति खुश हो जाता है, फिर इच्छा करता है यार इसने ही बोला औरों ने तो नहीं बोला, और भी बोलने चाहिए। फिर उसके लिए क्या प्रयास करता है, सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट करता है, फिर उन सब चीज़ों को दिखाता है, और इच्छा करता है और लोग मेरी प्रशंसा करें, कमेंट्स में आकर के मेरे को और कॉम्प्लीमेंट्स दें। इस प्रकार से चलता ही है ना, ये इच्छा बार बार इच्छा बनी रहती है। ये क्या हो गया, ये तो वैराग्य के विपरीत बात हो गई। और यदि ये इच्छा नहीं होती व्यक्ति को, टैलेंट है, हाँ टैलेंट है तो है, शरीर अच्छा है तो है, बार बार कामना नहीं करता, वो इच्छा होती नहीं भीतर से, ये वैराग्य की स्थिति है। तो एक विषय हुआ अभी तक, कौन सा, दृष्ट विषय। जितने भी संसार में देखने में जितने विषय आते हैं, खाने का, पीने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का, सुनने का। जैसे सुनने का ले लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ले लेंगे तात्पर्य से। किसी व्यक्ति को बार बार इच्छा होती है कि साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या उनकी जो हमारे मित्र हैं या जो भी हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, आपको सुनना बार बार इच्छा होती है कि आपकी आवाज़ सुने, या उनकी सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी है जी, उनके गाने बड़े प्यारे लगते हैं, मेरी बड़ी इच्छा करती है कि बार बार सुनूं उनको। ये जो बार बार इच्छा होती है, सुख लेता है व्यक्ति फिर सुनना चाहता है, ये भी दृष्ट विषय में ही आएगा। और यदि इसके प्रति वितृष्णा हो जाए, इच्छा ना रहे किसी की, कहेंगे कि हाँ वैराग्य की ओर बढ़ रहा है वो व्यक्ति। गहरी बात है, ध्यान से समझेंगे। अभी तक एक विषय हुआ है दृष्ट विषय, जो ऊपर सूत्र में आया था दृष्ट विषय। अब एक अगला विषय है, वो क्या है, आनुश्रविक। आनुश्रविक क्या होता है, जिसको सुना जाता है, दिखने में नहीं आता। वो क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में हमने खूब सुना है। या स्वर्ग के अलावा एक चीज और चलती है, जैसे वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कुरान पाक में फरमाया है कि यदि आप ईमान से चलेंगे, ईमान के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी, आपको हूरें मिलेंगी। ये आनुश्रविक विषय है। आनुश्रविक का मतलब सुना जाता है, देखने में नहीं आता, कभी आगे दिखेगा, मरने के बाद किसी को मिले तो मिले, वो एक अलग बात है या नहीं है वो भी एक अलग बात है, लेकिन सुना जाता है। तो ये मुसलमानों में थोड़ी होता है कि ये केवल ऐसा जन्नत नाम का कोई कंसेप्ट है, जन्नत नाम की कोई एक स्थान विशेष है, अपने यहाँ भी चलता है। श्री कृष्ण जी ने भी तो कह रखा है गीता में, याद है क्या कहा था एक बार अर्जुन से, उन्होंने कहा था हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम मारे गए युद्ध में, युद्ध करते हुए, तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और यदि जीत गए, विजेता हुए, तो फिर इस धरती का राज्य भोगोगे। तो धरती का राज्य भोगोगे, ये तो दृष्ट विषय हो गया। और मरने के बाद जो आपको स्वर्ग प्राप्त हो गया, ये आनुश्रविक विषय हो गया। तो हमको जो बताया जाता है ना हमारे शास्त्रों में कि स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो अच्छी स्थितियां मिलेंगी, तो ये आनुश्रविक विषय हो गया। बहुत सारे लोगों की कामना होती है स्वर्ग के प्रति, लेकिन जो लोग थोड़े सैद्धांतिक लोग होते हैं, जिन्होंने स्वर्ग को ठीक से समझा है कि वास्तव में स्वर्ग कोई जगह का नाम नहीं है, स्वर्ग तो यही है। स्वर्ग का मतलब सुख विशेष। किसी व्यक्ति के पास अच्छा शरीर है, अच्छा घर है, अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छा परिवेश है, अच्छा वातावरण है, यही स्वर्ग है, और क्या है। कुछ व्यक्ति उसी को कह देते हैं जी यही स्वर्ग है। लेकिन यहाँ जो स्वर्ग कहा है, ये वो स्वर्ग है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमने अच्छे कर्म किए तो फिर वहां स्वर्ग मिलेगा अगले जन्मों में। अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे गुरुजन मिलेंगे, अच्छा परिवेश मिलेगा। तो ये तो आनुश्रविक विषय हो गया ना, क्योंकि हमें शास्त्रों से सुनने को मिलता है, आचार्यों से, गुरुओं से सुनने को मिलता है, और सच में वो स्वर्ग होता भी है, अगले जन्मों में मिलेगा यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो। लेकिन उसके प्रति भी इच्छा न होना, उसके लिए भी क्या कहा, वितृष्णस्य। देखिए यहाँ भी शब्द फिर से देना पड़ा ऋषि को। स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्ताः आनुश्रविक विषये वितृष्णस्य। ये शब्द फिर से लिखा, यहाँ तो लिखा ही था ऊपर, यहाँ फिर से देना पड़ा उनको। इसके प्रति भी वितृष्णा का होना, स्वर्ग के प्रति। और दो चीजें और बताई, एक तो विदेह बताया, या वैदेह्य। वैदेह्य, एक वैदेह्य नाम की स्थिति होती है, ये देवताओं की होती है। और एक प्रकृति लय, इनको आगे भी समझेंगे, दो चार सूत्रों बाद शायद ये आने वाले हैं आगे। असंप्रज्ञात समाधि के भेद होते हैं ये। तो असंप्रज्ञात समाधि में एक समाधि होती है,
वो समाधि वैदेही और प्रकृति लय योगियों की होती है और उनको देव कहा जाता है, देवता। जो सामान्य मनुष्यों से ऊपर वाले लोग होते हैं उनको देवता कहा जाता है। अब ये भी दिखने में तो नहीं आता सीधे सीधे संसार में, इसके बारे में भी सुना ही जाता है। हाँ, इसके बारे में सुना जाता है। तो इसकी भी बहुत लोगों की इच्छा रहती है, कामना रहती है कि जी हमें ये मिल जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, तो फिर हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि ये बड़ी सुख वाली स्थितियां हैं। इन वैदेही और प्रकृति लय नाम की स्थितियों में व्यक्ति को बड़ा सुख होता है। और कैसा सुख होता है? सत्व गुण का सुख होता है। उस सुख को बार बार पाने की कामना करता है, प्राप्त करना चाहता है उसको। तो इन सबको प्राप्त करने की जो इच्छा है, कामना है, वो तो हो गई वैराग्य के विपरीत। और यदि इनकी कामना नहीं है तो फिर वैराग्य है वो, सीधी सी बात है। इतनी बात हो गई। अब किसी को इतने से लगेगा कि अरे फिर तो हमको तो वैराग्य हो जाएगा, इतने इसमें इतनी कौन सी कठिन बात है, ये तो आसान से लक्षण बता दिए यहाँ तक। इसमें क्या है, हम तो इन विषयों को इन इच्छाओं को रोक लेंगे, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेंगे, कम कर लेंगे। लेकिन आगे देखिए, एक बड़ी कमाल की बात बताई। दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि। दिव्य विषय हो या अदिव्य विषय हो, उनका संयोग भी है व्यक्ति के साथ, फिर भी इच्छा नहीं होती। ये बड़ी गहरी बात है। मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूँ दिव्य, और एक लिखता हूँ अदिव्य। इनके बीच का पहले अंतर समझेंगे, अंतर क्या होता है, तब बात क्लियर होगी। दिव्य का मतलब है जो बहुत विशेष वस्तुएं होती हैं, बहुत बहुत ऊंचे स्तर की चीजें हैं, विशेष हैं, भिन्न हैं। और अदिव्य वो हैं जो साधारण हैं, सामान्य हैं, उनको अदिव्य बोलेंगे। तो व्यक्ति की ना तो दिव्य वस्तुओं के प्रति अब इच्छा रह गई है, ना अदिव्य वस्तुओं के प्रति इच्छा रह गई है। ना उसको बहुत ऊंची चीजें, बहुत ऊंचे ऐश्वर्य प्रभावित करते हैं, भीतर से इच्छा ही नहीं होती उसकी। ना अदिव्य जो साधारण सी वस्तुएं, ना उनके प्रति इच्छा होती है। अब किसी के मन में एक प्रश्न आएगा कि जी इसमें अदिव्य को लिखने की क्या आवश्यकता थी, दिव्य से ही काम चला देते। क्योंकि जिस व्यक्ति की दिव्य वस्तुओं के प्रति ही कामना ना रहे, तो उसकी भला अदिव्य के प्रति क्या कामना रहेगी, क्या इच्छा रहेगी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के आ गया, बहुत बड़ा बंगला था उसका, करोड़ों का बंगला था। उसको उससे इच्छा नहीं रही, उससे वितृष्णा हो गई, इच्छा ही हट गई कि नहीं रहना, ये सब बंधन के ही कारण है, ये मुझे बांधते हैं और यहाँ नहीं रहना मुझे। उसने छोड़ दिया, उसके प्रति वैराग्य हो गया। दिव्य विषय के प्रति वो दिव्य है, बड़ा ऊंचा बंगला है, ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा स्टेटस है उसमें, करोड़ों का बंगला है। अब कोई कहेगा जी जब वहीं से उसका वैराग्य हो गया, तो फिर ये अदिव्य को लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन जरूरत है लिखने की, बहुत गहरी बात है। आप ऋषि की दृष्टि देखिए, छोड़ते नहीं है कुछ भी। अब अदिव्य का मतलब पता है क्या है? व्यक्ति बंगला तो छोड़ आया, कहीं जंगल में जाके कुटिया बना ली, छोटी सी कुटिया छप्पर की बना ली, वो होता है ना घास फूस से बनी, पत्तों से बनी, बना दी किसी पेड़ के आसपास। कई बार अपनी कुटिया से भी तो राग हो जाता है, अपनी कुटिया से भी लगाव हो जाता है व्यक्ति का। बंगला छोड़ के आया है, लेकिन अब कुटिया से लगाव हो गया। कोई व्यक्ति इसकी कुटिया के पास आए, कुटिया में रहना चाहे, या इसकी कुटिया को तोड़ना फोड़ना चाहे, नष्ट करना चाहे, एकदम से भड़क जाता है। ये मेरी कुटिया है, तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारी तो वो वाली कुटिया है, तुम मेरी कुटिया में कैसे आए। खूब लड़ाइयाँ होती हैं वहां जंगल में जाके भी, आश्रमों में होती है। व्यक्ति घर छोड़ के आया, बड़े बड़े बंगले छोड़ के आया, अपनी बड़ा स्टेटस छोड़ के आया है, उसने कितना पैसा था, कितना पैसा कमाया, खूब सारा बैंक बैलेंस वहां छोड़ के आया। लेकिन जिस दिन आश्रम में आया है, अब किसी साथी को रहने नहीं देता अपने कमरे में। मैंने लिया है जी, मेरा कमरा है ये, कमरा है केवल, और वो भी छोटा सा साधारण सा, वो अदिव्य में आएगा। बड़े स्टेटस को छोड़ के आया, लेकिन छोटा सा जो स्टेटस है, सामान्य सा, साधारण सा, उसके प्रति राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, इच्छा बनी रहती है, इसको ना ले ले कोई, इसको ना हथिया ले। ये छूट जाएगा तो क्या होगा? महंगे महंगे जूते छोड़ दिए, बड़े बड़े रेड चीफ के या जो और भी बड़ी कंपनियां हैं उनके महंगे कई के हजार के, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए के जूते छोड़ दिए कि अब मेरी इनकी प्रति इच्छा नहीं रही। राग चप्पलों के ऊपर भी हो जाता है, खड़ाऊं से राग हो जाता है। वहां के जूते छोड़ आया, आश्रम में रहने लगा, लेकिन अब लगाव हो गया खड़ाऊंों से। खूब देखने में आता है, गहरी बात है।
तो वो तो छोड़ दी वो सब चीज़ें, उनके प्रति लगाव नहीं रहा, उतनी इच्छा नहीं रही। लेकिन छोटी वस्तुओं के, साधारण वस्तुओं के प्रति लगाव हो ही जाता है व्यक्ति का। घर करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ के आया है, दान में दे दिया सब लोगों को ऐसे ही, या छोड़ के आ गया परिवार वालों के प्रति। अब छोटी सी केवल 10-20 रुपए की चीज के पीछे लड़ बैठता है। क्यों इतना महंगा लगा दिया, क्यों इतना महंगा कर रहे हो जी, कम लगा लो, थोड़ा सस्ता लगा लो। या थोड़ा सा बचाना चाहेगा कि इसको बचा लूं, इच्छा है उसको बचाने की, लगाव है वहां उस 10-20 रुपए के प्रति। करोड़ों छोड़ के आया, जबकि खूब महंगे महंगे 5 स्टार होटल छोड़ दिए हैं कि अब नहीं जाता, अब मेरी इच्छा नहीं होती, अब मैंने वहां से वैराग्य हो गया, अब उस भोजन के प्रति राग रहा ही नहीं मेरा। लेकिन खिचड़ी के प्रति घर पे राग हो जाता है। सामान्य रूप से घर पे बनने वाली खिचड़ी के प्रति राग है जी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, खिचड़ी मिल जाए मजा आ जाता है। खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी बना लो, आज तो ये बना लो जी, आज तो वो बना लो। आश्रम में या किसी गुरुकुल में या कहीं थोड़ा सा नमक कम रह गया तो कहने लगता है नमक कम डाला। कहीं थोड़ा सा घी कम लग गया, रोटी में कम चुपड़ी गई, एकदम से कह बैठता है घी नहीं लगा आप लोगों से। अरे मेरे घर पे तो इतनी गायें थी, इतनी भैंस थी, मैं तो वहां वो छोड़ के आया, लोगों को बांट देता था इतनी इतनी सारी, और यहाँ थोड़ा सा घी नहीं दिया जा रहा आप लोगों से। दिव्य और अदिव्य विषयों के संयोग होने पर भी, देखिए बड़ी गहरी बात है, संयोग होने पर भी का मतलब क्या है, सामने दिव्य वस्तुएं हैं उसके। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति छोड़ के ही जाएगा, सामने रखी हुई हैं दिव्य वस्तुएं, इच्छा ही नहीं होती। सामने खूब महंगी थाली रखी हुई है, बड़ा 5 स्टार होटल है, उसमें गया भी है, लेकिन वो वस्तु, वो चीजें उसको प्रभावित करती नहीं है। संयोग है, जुड़ाव है, लगाव है, निकटता है, संबंध है उनसे। खूब बड़े बड़े लोगों से निकटताएं हैं, संबंध है, बड़ा स्टेटस है, बड़े ऐश्वर्य हैं, ऊंची चीजों से संबंध है, संयोग है, इच्छा नहीं है उनके प्रति। किसी को लग सकता है, एक उदाहरण से समझते हैं, बड़े रोचक उदाहरण है। हमारी कक्षा में शायद कोई व्यक्ति यदि बैंक में काम करते हो तो उनको पता होगा, वैसे सब जानते हैं, बैंक में आना जाना लगा रहता है। मान लीजिए कोई कैशियर है बैंक में। अब प्रतिदिन हाथ में से कितने हजारों लाखों रुपए इधर से उधर होते रहते हैं। भाई लाखों रुपए निकलते हैं एक दिन में, उसके हाथ से इधर उधर हो रहे हैं, लेन देन चलता ही रहता, लेगा देगा लेगा देगा, क्रेडिट डेबिट ये चलता रहता है उसका। दिव्य विषय है और संयोग भी है। अब क्या उसकी इच्छा होती है पैसे लेने की? भीतर जाके जो बैंक में कहीं स्थान होता होगा कि यहाँ पैसे रखे जाएंगे सारे, पूरा वहां भरा हुआ है सामने, क्या इच्छा होती होगी लेने की? नहीं होती। किसी की हो जाए बाई चांस, वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पे इच्छा होती नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा नहीं है। अब उसमें विषय दिव्य विषय है, वो होते हुए भी इच्छा नहीं हो रही लेने की, तो कोई सोचेगा जी इसका तो वैराग्य हो गया। ये वैराग्य थोड़ी है कि सामने पैसा है लेकिन लेने की इच्छा नहीं हो रही। तो वो हो नहीं रही, उसके पीछे के कारण कुछ और हैं। क्या कारण है? क्योंकि उसको कुछ दिख रहा होता है कि यदि पैसा एक भी नोट इधर से उधर किया तो कैमरे तो लगे हुए ही हैं, साथ में हिसाब भी तो देना पड़ेगा बैंक वालों को, मैनेजर को हिसाब देना है, बाकी ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा कहाँ गया पैसा। आप ही कैशियर थे, आप ही के ऊपर जिम्मेदारी थी। उसको वो डर दिखाई देता है, वैराग्य नहीं है वो। दिव्य विषय के साथ संयोग है, संपर्क है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैराग्य हो गया है उसको। अदिव्य विषय के प्रति भी राग नहीं रह गया, जुड़ाव नहीं रह गया है, वितृष्णा हो गई है। अदिव्य विषय कैसे? सामान्य रूप से व्यक्ति छोटी सी कुटिया में रहता है, घर में रहता है, कच्चे मकान में रहता है, वस्त्र एकदम साधारण से हैं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा महंगे वस्त्र नहीं है, गहने नहीं पहनता। अब उनके प्रति भी जुड़ाव नहीं है, राग नहीं है। कल को कोई उसकी लंगोटी को ले भी जाए चुरा के, ले गया ले गया, इसमें ऐसा क्या है? ये स्थिति जब बन जाए व्यक्ति की, इच्छा नहीं करती। नहीं तो यार लंगोटी चाहिए, महंगी वाली चाहिए, बढ़िया चाहिए, एकदम कॉटन में चाहिए, प्योर कॉटन में। लंगोटी में रह रहा है, घर के खूब बड़े खूब अच्छे गहने छोड़ के आया है, घर के खूब महंगे महंगे वस्त्र, ब्रांडेड सूट छोड़ के आया है, लेकिन अब एक लंगोटी भी चाहिए तो वो भी प्योर कॉटन में चाहिए इसको। खड़ाऊं भी चाहिए तो एकदम वो वाली चाहिए जो जिस पे पॉलिश हुई हो बढ़िया से, जो चमकदार हो, वो चाहिए। ना जी ये वाली नहीं चाहिए, वो दिखाइए बढ़िया सी। दुकान पे जाके ऐसा करता ही है ना व्यक्ति। क्या है ये?
अदिव्य विषय के साथ संयोग होने पर भी यदि इच्छा बन रही है, वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्या है? दिव्य विषय हो सामने, अदिव्य विषय हो, इच्छा नहीं होती। और इन्हीं विषयों को लेंगे बार बार, ये ऊपर दिखाए गए हैं, चाहे वो दृष्ट विषय हो चाहे अदृष्ट विषय हो। यदि इनमें से दिव्य विषय भी सामने आ जाएं, तब भी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। जैसे और उदाहरणों से समझ लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा उदाहरण हम देखेंगे, हमारे जीवन में हम उतना ही झांक के देख पाएंगे कि हमारी स्थितियां कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। आमतौर पे शादी विवाहों में ये सब चीज देखने को मिल जाती है। घर से चले थे, ऐसे ही चले गए थे उस दिन कि हाँ यार तैयार हो जाओ, बहुत लेट हो रहे हैं। तो जैसे घर पे कपड़े थे, पहले जो दो चार बार पहन लिए थे, अब उन्हीं को पहन के चली गई देवी जी। स्त्रियों के साथ ज्यादा होता है ये। पुरुषों के साथ भी होता है, कोई ये ना सोचे कि मैं आरोप लगा रहा हूँ स्त्रियों के ऊपर, पुरुषों के साथ भी होता है। लेकिन स्त्रियों के साथ ये ज्यादा मात्रा में होता है। कैसे? घर से साड़ी या जो भी उनका पहनने का था वो पहन के गई हैं, अब वहां जाके अपनी साथ वाली स्त्रियों को देखेंगी। अब उनके दिव्य वस्त्र हैं। दिव्य का मतलब कोई ऐसा ना समझे दिव्य का मतलब कोई स्वर्ग से उतरे हुए वस्त्र हैं, ऐसा नहीं। दिव्य का मतलब ऊंचे, महंगे, खूब बढ़िया रत्न जड़ित, या जो भी आजकल की भाषा में जितने महंगे के महंगे वस्त्र हो सकते हैं, हजारों लाखों रुपए की साड़ी पहन के आई है कोई, उसको देख के मन मचल जाता है। जिद कर बैठती हैं, यही चाहिए मुझे, तो वही चाहिए। तो ये जो चाहिए, ये जो चाह बनी हुई है, ये जो इच्छा है उसके दिव्य विषय के प्रति, संयोग हुआ था वहां पे थोड़ी देर के लिए, शोरूम में जाके देख लिया था, बड़ी दुकान पे जाके देख लिया था, ये चाहिए, यही चाहिए मुझे, इसकी इच्छा हो रही है, वही लेना है मुझे, तो वही वाला दिखाइए, वही वाला सूट चाहिए। क्या है ये इच्छा है उसके, उस विषय के प्रति राग है, जुड़ाव है, उसके प्रति बार बार पाने की इच्छा है। तो किसी भी प्रकार से अन्य वस्तुओं के साथ भी ले लें, खाने की वस्तु हो सकती है, पीने की हो सकती है, पहनने की कोई वस्तु हो सकती है, चखने की कोई वस्तु, या सूंघने की कोई वस्तु। परफ्यूम के साथ हो जाता है कई बार। परफ्यूम तो वो बढ़िया लगा के आए थे जी, उनका वाला था बेहतरीन शानदार वाला, और वही चाहिए, इच्छा तो उसी के प्रति हो रही है। किसी को तो किसी का संयोग यदि दिव्य विषय के प्रति हो जाए, बढ़िया परफ्यूम है खूब महंगा, 40-50 हजार रुपए का परफ्यूम लेके आता है व्यक्ति, उसके प्रति बार बार इच्छा होती है, वही चाहिए जी, इससे नीचे का चाहिए ही नहीं। और किसी को अपने छोटा से एक इत्र की छोटी सी शीशी है, गुलाब के इत्र की नन्ही सी, जो आ जाती है 50-100 रुपए में, उसके प्रति भी राग होता है, उसके प्रति भी तो इच्छा होती है। ना भैया वही दिखाइए, हमारी 40 रुपए वाली बढ़िया, हमें तो वही अच्छी लगती है। बात आ रही है समझ में? कहाँ होता है, कहाँ चलता है वैराग्य हमारा, या हमारी इच्छाएं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। संयोग होने पर भी सामने खूब अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, खूब बड़े से बड़े ऐश्वर्य, स्त्री हैं, पुरुष हैं, खाने पीने की वस्तुएं, जो भी है, उनके साथ संयोग होने पर भी इच्छा अब है ही नहीं, तृष्णा रहित स्थिति है। और किसकी वो स्थिति है, ध्यान से समझेंगे, अगली बात और भी गहरी बात लिख दी, चित्तस्य, चित्त की। शरीर का मामला ही नहीं है इतनी देर से, इतनी सारी बातें जो हुई हैं इनमें शरीर की कोई बात ही नहीं है, शुरुआत ही चित्त से होती है। क्योंकि चित्त भीतर का मामला है, बाहर का नहीं। बाहर से छोड़ दिया व्यक्ति ने वस्त्र पहनना, भीतर से इच्छा है चित्त में। बाहर से खाना पीना वैसा बंद कर दिया, लेकिन भीतर से कुलबुलाहट उठती रहती है, रसगुल्ले आज मिले नहीं, आज मलाल रह गया, उसके मोमोज खा नहीं पाया, या वहां से शादी में से लौट रहे थे, बस थोड़ा सा ही तो लेट हो गए थे वहां पे, इतनी देर में ही वो गाड़ी निकल गई और बस जा नहीं पाए वहां पे, मलाल रह गया। शरीर से तो छूट गया, शरीर से तो उसको प्राप्त नहीं कर पाए, संयोग हुआ ही नहीं, ये दिव्य दिव्य विषयों के साथ संयोग हुआ ही नहीं। लेकिन भीतर एक इच्छा, बार बार वो कामना प्राप्त करने की, सुख को प्राप्त करने की, उस दृष्टि आनुश्रविक विषय को प्राप्त करने की, भीतर एक कामना बनी हुई है, वो मलाल रिग्रेट बना हुआ है लगातार। ऐश्वर्य ये वैराग्य नहीं है, चित्त का मामला है। आपने देखा होगा यहाँ शरीर की बात ही नहीं लिखी, चित्त से शुरुआत की है। तो वैराग्य कहाँ का विषय है? वैराग्य तो भीतर का विषय है, मन का, चित्त का। बाहर से दिखने में व्यक्ति एकदम ऐसा दिखेगा कि यार इसको अपनी कोई खबर ही नहीं है, देखिए कैसे कपड़े पहनता है साधारण से, और देखो बाल भी नहीं कटाए हैं, दाढ़ी ठीक से नहीं कटाता है, बाल कितने बढ़ गए हैं, लगता है वैराग्य हो गया है, अब इसको कोई इच्छा नहीं रही।
बाहर से सजने की, संवरने की, ना देखो शेव कराता है, ना किसी प्रकार से कटिंग कराता है, बाल भी ऐसे ही रहते हैं, बस लगता है वैराग्य हो गया इसको। अब कोई किसी को लुभाने के लिए ये या किसी को प्रभावित करने के लिए कि लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी बातों से या इसके स्वरूप से, अब देखो इच्छा ही नहीं है इस व्यक्ति की, लगता है वैरागी हो गया है, वैराग्यवान हो गया है। तो ये बाहर से कोई व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि जी मैं वैराग्यवान दिख रहा हूँ या वैराग्यवान दिख जाऊं, लोग मुझे मान लें कि मैं वैरागी हूँ। मानते क्यों नहीं आप? या देखो सामने वाला बेचारा कैसा है। अब देखो पहले तो वो कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता था, और अब देखो साधारण से कुर्ता पजामा में घूमता है वो व्यक्ति। पहले इतने महंगे जूते पहनता था, और अब देखो कई बार तो वो बिना चप्पलों के भी दिखाई देता है, नंगे पैर घूमता है। लगता है वैराग्य हो गया है। मामला शरीर का है ही नहीं यहाँ पे, मामला बाहर के संयोग वियोग से है ही नहीं। बहुत ज्यादा संयोग हो सकता है बाहर से, लेकिन मुख्य बात तो भीतर चित्त की है। आगे एक और बड़ी गहरी बात बताई, बस इसको देखेंगे, फिर आज का विषय यहीं रोकेंगे, क्योंकि ये लंबा विषय है, लंबी चर्चाएं अभी इस पे चलेंगी। चित्त की विषय दोष दर्शिना, हाँ, विषयों में दोष देख करके व्यक्ति अलग होता है वहां से। विषय दोष दर्शिना, हाँ, ऐसे ही नहीं कि वैसे ही हट गया है इन सब विषयों से, दोष देखता है वहां पे। उसको दिखता है इन सब चीजों में दोष। कैसे दिखता है? स्त्री है, अन्न है, पान है, ऐश्वर्य है, उन सब के पीछे उसको दिख रहा है कि इनको पाने से, बहुत भोग करने से, बार बार इच्छा करने से वो तृप्ति हो ही नहीं पा रही, या वो मिल ही नहीं पा रहा है जो वास्तव में मुझको अभीष्ट है, जो मुझको मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। इनका उपयोग करेगा, वो उपयोग करेगा, उपभोग नहीं करेगा। बार बार वो तृष्णा जो बनती है सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए स्त्री को पाना चाहता है, पुरुष को पाना चाहती है, या ये खा लूं, ये पहन लूं, वही वही खाना है जी, वही उसी वाले ठेले पे से जाके खाना है, वो भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, उस होटल का बहुत बढ़िया लगता है खाना। ये है ही नहीं, दोष दिखता है उसको उसमें भी। किस प्रकार से दोष दिखता है? वैसा दोष नहीं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे हलवाई है, या हलवाई का उदाहरण छोड़िए, एक दूसरा लेते हैं। एक व्यक्ति को शुगर है, मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज है। अब खाना चाहता है, खूब इच्छा भी होती है, लेकिन खा नहीं पाता। तो क्या वो दोष देख रहा है सामने वाली मिठाई में? मिठाई में दोष केवल इसलिए देखता है वो, क्योंकि यदि उसने मिठाई खाई तो ब्लड शुगर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, बीमार होगा, और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी शरीर में। वो दोष देखना नहीं होता। किसी को लगा कि जी ये दोष देख तो रहा है इसमें, यदि इसने मिठाइयाँ खाई तो फिर से बीमार होगा, तो ये तो अब इसलिए मिठाई नहीं खाता, मिठाइयाँ छोड़ दी इसने तो वैराग्य हो गया। नहीं, ये दोष देखना नहीं है। ये तो व्यक्ति यदि कल को स्वस्थ हो जाए ना तो कल को फिर खाएगा, इच्छा तो है भीतर खाने की, इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि यदि खाया तो बीमार पड़ जाएगा। तो देखिए संयोग भी है, मिठाइयों के साथ बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी मिठाइयाँ सामने रखी हुई हैं, अच्छी से अच्छी शानदार मिठाइयाँ, शुद्ध मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लेकिन खा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोष देख रहा है। तो ये दोष देखना नहीं होता इस प्रकार से कि यार कोई कुछ कहने ना लगे। अगर किसी ने देख लिया तो फिर कहेंगे कि पहले तो ऐसा वैरागी बनता था, वैसे तो ऐसा बनता है, दूसरों को मना करता है और देखो खुद खा ली। ये दोष देखना नहीं होता। ये तो व्यक्ति किन्हीं डर के कारण से, बीमार होने के कारण से उसको छोड़े हुए है, ये वैराग्य नहीं है। तो फिर क्या है वो स्थिति, उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि दोष कैसे देखता है व्यक्ति इन सब चीजों में, कहाँ किस स्तर पे जाके दोष देख के इन सब चीजों से हटता है, इच्छाओं को रोकता है। अभी तक वैराग्य का बहुत कम स्वरूप देखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस वैराग्य में, लंबी चर्चाएं होंगी। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। सभी लोगों ने कक्षा में ध्यानपूर्वक सुना, लगातार आप बने रहे, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।